ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। संकेत के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए हम जीव और अजीव के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा आत्मा के मुख्य 5 लक्षण: अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। ऐसा मैं भगवान आत्मा निरंतर इसका रटन चिंतन मनन करके अपने में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही संकित का सच्चा स्वरूप है। और इसलिए गाथा 34 में बताया, स्वभावने पर जाणीने पचखाण भावो नु करे, તેથી નિયમથી જાણવું કે જ્ઞાન પ્રત્યાખ્યાન છે। जैसे हमने पहले देखा, सामायिक और प्रतिक्रमण यानी आत्मरमणता, स्व में आना सच्ची सामायिक है और पर द्रव्यों से हटकर, मिथ्यात्व रूपी महापाप से हटकर स्वरूप रमणता करना, यही सच्चा प्रतिक्रमण है। अब यहाँ कह रहे हैं उसी बात को, जिससे स्वयं के सिवा सर्व पदार्थ पर है, ऐसा जानकर उन भावों से भी छूटने का जो पुरुषार्थ करता है, उसे ही सच्चा प्रत्याख्यान यानी पचखाण है, वही सच्चा त्यागी है। यानी मैं आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड, अभेद अखंड एक घनपिंड, त्रिकाली ध्रुव तत्व, ऐसा जो भाव है, ऐसा जो विकल्प है, उस विकल्प को भी पर की श्रेणी में रखता है, तो दूसरे विकल्प और भाव तो बहुत दूर के हो गए। और भावों का अभाव करके जो स्वरूप में लीन होता है, जिसे सम्यक चारित्र कहा, ऐसे भावों का जो पचकाण करता है, पचकाण बाहर के बहुत पचकाण कर लिए। जो द्रव्य मैं नहीं था, मेरे नहीं थे, उनके तो प्रत्याख्यान पचकाण, इसको छोड़ू, उसको छोड़ू, इसका त्याग करूं। घर बार सब कुछ छोड़ के दीक्षाएं भी ले लेते हैं, संन्यास्त भी हो जाते हैं, परंतु मैंने छोड़ा, यह भाव तो भीतर पड़ा हुआ है, क्योंकि सत्य की पहचान नहीं है। मैं आत्मा आगे की गाथा में आएगा कि सब कुछ पर जो मैं नहीं, मेरा नहीं, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं और कैसे ग्रहण कर सकता हूं। इसलिए जो 47 शक्तियों में एक शक्ति बताई, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, त्याग और ग्रहण करने से मैं शून्य हूं, पर द्रव्य का ग्रहण और त्याग आज दिन तक मैंने किया नहीं, कर सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप है, स्वभाव है। और ऐसा जो जानता है, मानता है, उसका सम्यक श्रद्धान करता है,
और उनसे छूटकर सबको क्रमबद्ध पर्याय में रखकर जो स्वरूप लीनता का प्रयास करता है उसे ही सच्चा प्रत्याख्यान है, वही सच्चा त्यागी है। इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान की रमणता, ज्ञान स्वरूप अपने स्वभाव का स्वीकार और उससे ज्ञायक भाव की रमणता। ऐसा जिसने नियम से जाना है, जानना है, ऐसे स्वयं की ज्ञान में त्याग रूप अवस्था, पूरा जीवन ज्ञान 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 ज्ञानमय हो जाए, तब जाके सच्चा पचकान प्रत्याख्यान होता है, त्याग होता है, और दूसरा कुछ भी नहीं है। और उसके लिए ऐसे सच्चे त्याग और पचकान के लिए आगे की गाथा 38 में बताते हैं। क्या बता रहे हैं? स्वपर का भेद बता रहे हैं, जीव अजीव का सच्चा भेद बता रहे हैं। किसके लिए? संकित के लिए। एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय खरे, कई अन्य ते मारू जरी, परमाणु मात्र नथी अरे। क्या कह रहे हैं? बात गहरी गहरी। यह कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, सच्चे मोक्ष मार्ग की पढ़ाई चल रही है, और जब तक कॉलेज की पढ़ाई नहीं होगी, सम्यक दर्शन रूपी डिग्री हाथ में कैसे आएगी? आज दिन तक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए न जाने कितनी डिग्रियां लेने का प्रयास किया कर रहे हैं, परंतु सम्यक दर्शन रूपी डिग्री लेने का कार्य कोई विरले ही करते हैं। और ऐसे विरलों का यह मार्ग, ऐसे सद्गुरु भी विरले ही मिलेंगे। वक्ता भी विरले और श्रोता भी विरले। सच्चे श्रोता, इसलिए सुनने वाले भी लाखों मिल जाएंगे इन बातों को, आत्मा की बातों को। सभी दर्शनों में आत्मा की बात बताई गई है, परंतु उस मार्ग में आगे बढ़ने वाले, उसको अपने जीवन में रूपांतरित करने वाले, आत्ममय जीवन जीने वाले विरले ही मिलेंगे। इसलिए इस गाथा में बहुत गहरी बात बताई है। कॉलेज का अभ्यास है, हमारे बस की बात नहीं है बोल के हाथ मत झटक लेना, नहीं तो यह मनुष्य भाव यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। अरे एक डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए जीवन के 20-20 साल बिता देते हैं। आज 2 साल का बच्चा प्रेप में जाता है और 23-24 साल तक उसकी पढ़ाई चलती है। अरे यहाँ कह रहे 6 महीने में सर्वसंग परित्याग करके एकांत में रह के सद्गुरुओं के पास सत्संगियों के साथ रहकर सत्य स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप का निर्णय कर लो। 6 महीने इस डिग्री के लिए। कौन से डिग्री के लिए? सम्यक दर्शन रूपी डिग्री के लिए। और इतना भी समय यदि हमारे पास नहीं है तो समझना यह मनुष्य भव ही व्यर्थ चला गया। अरबों खरबों कमा के भी जीरो के जीरो रह जाएंगे। इसलिए इस बात को गहराई से समझना कि जो जीव यानी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं आत्मा एक शुद्ध सदा अरूपी और दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमता हुआ, ऐसा जो स्वयं को जानता है, मानता है, निर्णय करता है,
यह आस्ति से, क्योंकि निश्चय से मैं एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान में हूं और सदा अरूपी हूं। और नास्ति से कि कोई भी अन्य परद्रव्य इस संसार का, इस सृष्टि का जो अजीव द्रव्य है, ऐसे 5 के 5 द्रव्य, ये शरीर, मन, वचन, काया, ये पुद्गल के परमाणु, एक परमाणु मात्र भी मेरा कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ऐसा जो वास्तविक सुनकर पढ़कर बुद्धि के लेवल पर नहीं, अपनी मान्यता के आधार पर सच्चा निर्णय करता है, वही जीव इस सम्यक दर्शन रूपी डिग्री का अधिकारी है। पर द्रव्य तो बहुत दूर, लेकिन पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले यह मोह राग द्वेष के भाव, ये भी बहुत दूर। लेकिन ये मैं आत्मा हूं, मैं जानने वाली हूं, ऐसी जो यह पर्याय, यह विकल्प, यह भी सब कुछ पर है। यह भी मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। ऐसी मान्यता के साथ जो अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का प्रयास पुरुषार्थ करता है, ऐसा जिसने टंकोत्कीर्ण निर्णय कर लिया है, ऐसा सम्यक श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान जिसका हो गया है, चाहे बाहर से कितना भी अनपढ़ हो, शास्त्र को जिसने हाथ भी न लगाया हो, वह भी इस सम्यक दर्शन रूपी डिग्री का अधिकारी है। क्यों न हम इसके अधिकारी बने। इस बात को गहराई से समझना है। और इसलिए कह रहे हैं आगे की गाथा 56 में, वर्णादि गुण स्थानांत भावो जीवना व्यवहार थी, पण कोई ये भावो નથી, आत्मा तणा निश्चय थकी। जीव अजीव, ये जीव स्थानक, मार्गणा स्थानक, गुण स्थानक, जो कुछ भी नए निक्षेप प्रमाणों के द्वारा, स्याद्वात शैली के द्वारा समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पुद्गल के परिणमन वर्णादि 5 द्रव्यों का, अजीव तत्वों का परिणमन, ये सब वर्ण से लेकर गुणस्थानक पर्यंत जो भाव कहने में आते हैं, वह व्यवहार नय से जीव के बताए गए हैं। हमने देखा व्यवहार नय के जो 4 भेद है, अपेक्षा से, उस दृष्टि से वह सत्य है। इसलिए सूत्र में कहने में आते हैं, बताया जाता है, सदाचार में जीवन जीने के लिए। परंतु यदि उसे ही उतना ही धर्म मान ले तो जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा, उसी में अटक कर वापस भटक जाएगा, कुछ पुण्य बंद कर लेगा। अनंत बार ज्ञानी पुरुष मिले, कितनी बार ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञान की बात बताने वाले, केवली परमात्मा भी मिले, फिर भी हम क्यों कोरे के कोरे रह गए? क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर बुद्धि के लेवल से ही स्वीकार किया, पढ़ा, सुना, तारीफ कर ली, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, सच्ची बात है, परंतु जीवन में उतारने का पुरुषार्थ नहीं किया।
5 समवाय में पुरुषार्थ पर ही जोर दिया गया है। बिना काल लब्धि पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी उपदेश तो पुरुषार्थ का ही दिया जाता है और उससे 4 समवाय खींचकर लाए जा सकते हैं। यह हर जीव में योग्यता पड़ी हुई है। इसलिए ये जो कुछ भी समझाने में आ रहा है, ये शब्दों का, भाषा वर्णा का परिणमन हो रहा है। इस वक्त भी इस परिणमन में, इसको जानते वक्त मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। बस इसका निर्णय भीतर से होता है। इसी का तो अभ्यास करना है। यही तो हमारी साधना और आराधना है। इसलिए व्यवहार ने से जो कुछ भी बताया, समझाया, कहा जाता है, निश्चय न के मत में उसमें से कोई भी जीव के नहीं है। अजीव तत्व ही है। इस तरह से जीव और अजीव तत्व को जो सही तरीके से पहचान लेता है, समझ लेता है, वही जीव सम्यक दर्शन से सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। वही उसका अधिकारी है। कुछ याद रखने के लिए नहीं बताया जा रहा है, कुछ गाथाएं याद कर लो, इतना पढ़ लो, समझ के समाना है। जो समा गए वो तो पा गए, और जिन्हें पाना है उनको सही समझ लेकर अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में समाना है। यही एकमात्र सच्चा धर्म है। इसके अलावा जो भी है, व्यवहार की अपेक्षा से भले धर्म कहें, लेकिन निश्चय की अपेक्षा से सब कुछ अधर्म है। मोक्ष मार्ग में हेय है, छोड़ने योग्य है। उपादेय तो एकमात्र स्वयं का स्वरूप, स्वयं का, अन्य जीवों से भी अब दृष्टि हटानी है। और जो स्वरूप में लीन हो जाता है, उसकी अपने आप पर द्रव्य और पर भावों से दृष्टि सहज ही हट जाती है। इतना सरल और सहज साधना का मार्ग है। कुछ नहीं करना और अपने में रहना। सब कुछ छोड़ते छोड़ते, छूटते छूटते स्वरूप रमणता का ही अभ्यास निरंतर जो जीव करता है, वो जीव पर्याय में सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और निर्वाण यानी मोक्ष को पा ही लेता है। वहाँ उसकी दृष्टि नहीं है। हमें भी इस बात को सुनकर, समझकर अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने उस ज्ञायक भाव में, ये भी शब्द है, इनसे भी हटना है। जहाँ मात्र स्वयं का होनापना रह जाए, ऐसे जीव तत्व में अनंत काल के लिए लीन होना है। ऐसा जीव अजीव तत्व से अपने आप भिन्न हो ही जाता है, होना नहीं पड़ता। ऐसा पहला अधिकार, जीव अजीव अधिकार के द्वारा हमने समकित के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। शेष आगे हर चीज सुनकर, समझकर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में पताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए छद्मस्त वाणी को वंदना,
शतवारी है, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है।